हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्न में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता। आज हम बात करेंगे सीटेट वर्सेस टेट या जेटेट सुप्रीम कोर्ट के केस की क्या अपडेट है। और आपने देखा होगा कि सीटेट का ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो गया है दिसंबर में जो सीटेट होने वाला, तो इससे विद्यार्थी परेशान है क्या सीटेट का फॉर्म भरें या ना भरें, क्योंकि क्या सीटेट वैलिड होगा इनवैलिड होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट की अभी सुनवाई हुई है, जिसमें केस जो ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, उसमें ज़्यादातर केस सीटेट वैलिड की ही ओर इशारा कर रहा है। पहले देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिस क्या है। देखेंगे इसमें सार्वजनिक नोटिस दिया गया है कि जो 30 नवंबर 2023 से आयोजित की जाएगी, जो कि इसमें फॉर्म भरने की डेट दी गई है और एग्ज़ाम की डेट भी पूरा मेंशन की दी गई है, जो दिसंबर में होने वाला है 2024 को। इसमें भी आप देख सकते हैं वही चीज़ मेंशन किया गया, 1/12/2024 रविवार को पेपर फर्स्ट और सेकंड होगा। कहने का मतलब है कि 1 दिसंबर को पेपर की डेट दे दी गई है। और इसमें ये भी कहा गया है कि नवंबर से ये फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें परीक्षा केंद्र 136 शहरों में आयोजित किया जाएगा। बहुत सारी मतलब जितनी भी भाषाओं में सीटेट अभी तक कराया जा रहा है वो सीटेट कंटिन्यू रहेगा। अंतिम तिथि 16/10/2024 को होगी, रात 11 बज के मतलब 12 बजे की 11:59 पे। तो कहने का मतलब ये है कि सीटेट ने पूरा ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है, इसीलिए सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सीटेट वैलिड है, इसीलिए अभी तक उसने ऐसा ऑफिशियल नोटिस निकाला। क्योंकि विद्यार्थी इस बात से कमेंट कर रहे थे क्या मैं सीटेट का फॉर्म भरूं या ना भरूं, असमंजसता की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी देख सकते हैं। पेपर का डेट, टाइमिंग सब कुछ दे दिया। पहले पेपर सेकंड होगा, उसके बाद पेपर फर्स्ट होगा। और टाइमिंग देख सकते हैं, 9 साढ़े 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा, 1 दिसंबर को होगा। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, आप ऑफिशियल साइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो केस को लेके है, ये सारी चीज़ें मेंशन हो गई। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी एक देखेंगे हमारे साथ एडवोकेट हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो केस सीटेट को केस देख रहे हैं, वो आपको स्पष्ट कराएंगे कि एनआईए और सीटेट जीतने कितने करीब है। चलिए, तो आप लोगों को जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो एग्जाम से और इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा, और उसके बेसिस पे जो मार्क्स होंगे उसके थ्रू आपको जॉब फाइनली मिलेगी। 2022 के रूल्स में कहीं ना कहीं इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था झारखंड स्टेट में। अब जो उन्होंने टिकट दिया हुआ था 2016 से झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो हाईकोर्ट में इसलिए गए कि देखिए 2022 के जो रूल्स आए हैं उनमें 2012 के रूल्स को हटाया नहीं गया, रिपील नहीं किया गया। इसलिए 2012 के रूल्स के हिसाब से हम लोग यानी कि जो टिकट वाले हैं उनको बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के और बिना किसी इंटरव्यू के डायरेक्ट टेट के मार्क्स पे ज्वाइनिंग एज अ टीचर 26,000 पोस्ट पे दे दी। अब हाई कोर्ट में वो नहीं सक्सीड कर पाए। सुप्रीम कोर्ट में जब वो आए तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारा जो दूसरा मामला है जिसमें क्या टेट क्या सरकार के पास पावर थी सीटेट को अपने परव्यू में इंक्लूड करने की, अपने कॉम्पिटिशन में इंक्लूड करने की। सुप्रीम कोर्ट के सामने उस मैटर में उन्होंने ये आर्गुमेंट रखा कि आप प्लीज हमारे मैटर को उसके साथ टैग कर दीजिए, बिकॉज दोनों मैटर कहीं ना कहीं कनेक्टेड। हमने उस चीज को अपोज किया कि देखिए अगर वो मैटर कनेक्टेड थे तो उन्होंने उनको अपना जो दूसरा मैटर है वो इस मैटर में यानी जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जा रहे हैं इसमें उनको डिस्क्लोज करना चाहिए था। अगर उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया तो मैटर कैसे सिमिलर हो गए। और उसके अलावा ये भी कहीं ना कहीं आर्गुमेंट हुआ कि अल्टीमेटली इनका जो इंटेंशन है वो ये है कि आप 2022 के रूल्स के हिसाब से मत चलिए, आप कोई कंपटीशन मत रखिए, कोई एग्जाम मत रखिए और हमें नौकरी दीजिए। हमने उस चीज को अपोज किया कि ये 2022 के रूल्स के हिसाब से एग्जाम में भी बैठ चुके हैं, पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं, कंपटीशन का हिस्सा भी बन चुके हैं। बट अब ये किसी कारणवश इनको लगता है कि हमें कंपटीशन का हिस्सा क्यों बनाया जाए, हमें तो डायरेक्ट जॉब चाहिए। तो कोर्ट को कहीं ना कहीं वो बात ठीक करी कि भाई आपने तो इस कंपटीशन में पार्ट ले लिया, आपने कंपटीशन में पार्ट ले लिया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि रूल्स को हटाइए। तो इस बेसिस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनका एसएलपी डिसमिस कर दिया। इसमें जो सबसे नोटिसेबल बात है वो ये है कि उन्होंने कोशिश किया कि वो अपना एसएलपी विड्रॉ कर सके, लेकिन हमारे आर्गुमेंट सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि इसको इस मैटर को तो हम विड्रॉ करने की भी परमिशन नहीं देंगे, जबकि उनकी तरफ से दो सीनियर अधिवक्ता अपेयर हुए। तो ये सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद मैटर को डिसमिस किया गया, यानी कि हाईकोर्ट के जजमेंट को कंफर्म कर दिया। अब जो दूसरा मैटर है जिसमें ये इशू था कि क्या सरकार के पास पावर है कि सीटेट को एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज अ क्वालिफिकेशन माना जाए बाय कंसीडरिंग दी टीचर्स रिक्रूटमेंट इन द स्टेट। ये शॉर्ट क्वेश्चन था कोर्ट के पास। तो इस बेसिस पे सारा आर्गुमेंट हुआ। और क्या सीटेट को सरकार के पास पावर थी या नहीं थी, ये कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने हियरिंग देखी हो तो सरकार ने अपने तथ्य रखे कोर्ट के सामने, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोर्ट को क्लैरिटी सरकार के तथ्यों के बेसिस पे नहीं है। पर जब हम यानी कि हम जो लोग सीटेट वालों को रिप्रेजेंट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 या 3 प्रश्न पूछे ऑपोजिट साइड से, उन प्रश्नों से समझ आता है कि जो हम बात कहना चाहते थे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची। और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि जब सरकार ने एक बार
कोर्ट में बोल दिया कि हम सीटेट को इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद 29 जनवरी 2024 को सरकार ने एक अमेंडमेंट लिया है कि अब हम सीटेट को इंक्लूड करेंगे, और उस अमेंडमेंट का आज तक कोई चैलेंज नहीं है। तो जो 29 जनवरी 2024 से पहले हुआ वो सब वाइवा हो जाता है। ये हमने पहला आर्गुमेंट रखा। दूसरा आर्गुमेंट जो हमने खास करके रखा कोर्ट के सामने वो ये था कि जो रूल्स थे जिसके बेसिस पे एग्जामिनेशन हुआ टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए, जो एडवर्टाइजमेंट थी 2023 की, उसमें खास करके ये रूल है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट पे, यानी कि जब लास्ट डेट जब आप फॉर्म सब कलेक्ट कर रहे हैं सब छात्रों से, सब कैंडिडेट से, उस दिन पे आपका क्वालिफिकेशन पूरा हो रहा है कि नहीं ये कंसीडरेशन में लिया जाएगा, ना कि जिस दिन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई है। रूल्स ये कहते हैं। और तीसरी चीज हमने ये कही कि ये जो अमेंडमेंट हुई है, ये जो एक्सटेंशन हुई है, हमने आज तक चैलेंज नहीं किया। ये सारे तथ्य अलॉन्ग विद सम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हमने कोर्ट के सामने रखे। तो कोर्ट ने मैटर सिर्फ रिजर्व किया है, अल्टीमेटली जब जजमेंट आएगा तो पता चलेगा। ऑफकोर्स हमने ये भी एक चार्ट बना के दिया कोर्ट को कि झारखंड के अलावा कम से कम 10 ऐसे राज्य हैं, समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय झारखंड सरकार के आर्ग्यूमेंट्स को रखने के तरीके से और झारखंड सरकार के